Let's read this question. So this question says the mass rate of flow of liquid through a pipe is given by dm by dt is equal to rho ab. Okay, where rho is the density constant है, a is area of cross section and v is the velocity. The reading of area a is equal to 10 plus minus 0.1 meter square and velocity देखिए 30 plus minus 3 meter per second. Okay, find the percentage error in the measurement of the mass flow rate. Okay, मास फ्लो रेट में आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें देखिए बताना है परसेंटेज एरर बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बेसिकली परसेंटेज एरर ही लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, परसेंटेज एरर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर से हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है. आपको फॉर्मूला देखिए क्या गिवन कर रखा है, आपको रिलेशन गिवन कर रखा है, डीएम बाई डी किसके इक्वल है, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी के इक्वल. ठीक है, डीएम बाई डी के आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास. ठीक है, टाइम के साथ डिफरेंशियल होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका रेट डिफाइन कर रहा है. ठीक है, हमें इसमें क्या बताना है, आपको इसमें आपको बताना है क्या, एरर बताना है. तो देखिए बच्चों, आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर दोनों साइड एल एन ले लीजिए. ठीक है, क्या ले लीजिए, एल एन. एल एन ले लूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ डी एम बाई डी टी. ठीक है, मैं बेसिक फार्मूले से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, एल एन ऑफ रो ए इंटू वेलोसिटी. ठीक है, ये आपको यहाँ पर से इतना हो जाएगा. अब आप क्या कर लीजिए, देखिए इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में. ठीक है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, 1/x. ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया सिंपली. आपका ये कितना हो जाएगा, आपका डी एम बाई डी टी, ये वेरिएबल हो गया, इनटू आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल एलिमेंट. ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट कितना है आपका, डी एम बाई डी टी. ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसा हो जाएगी. इट शुड बी इक्वल टू. ठीक है, एल एन रो ए बी. ठीक है, एल एन रो ए बी को देखिए आप ओपन करके ये भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, एल एन, और एल एन ए प्लस बी का फॉर्म क्या होता है आपका, एल एन ए. ठीक है, और एल एन ए प्लस आपके यहाँ से एल एन रो एल एन ए और एल एन बी हो जाएगा. ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, डेंसिटी क्वेश्चन में आंसर है, तो उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा. एल एन ए को क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं आपका 1/a. ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका डेल्टा ए. ठीक है, प्लस आपका यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डेल्टा वी डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी. ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई. ठीक है, अब आप यहाँ से परसेंटेज एरर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं किसके, मास रेट फ्लो में. ठीक है, मास का फ्लो में. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आप इसको लिख लीजिए डेल्टा ऑफ डी एम बाई डी टी. ठीक है, डिवाइडेड बाई. ठीक है, परसेंटेज एरर बताना है ना, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए. क्या कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई. यहाँ ये आपका इतना क्या, आपका फ्रैक्शन एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा. इजिकल टू देखिए डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये आपका परसेंटेज एरर इन एरिया हो गया, प्लस आपका डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये आपका परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी हो गया. ठीक है, तो ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी. अब देखिए बच्चे, इसको सॉल्व कर लीजिए. एरिया में देखिए परसेंटेज, अच्छा आपको देखिए यहाँ पर क्या गिवन कर रखा है, डेल्टा एरिया में देखिए कितना एरर हो सकता है, 0.1 के इक्वल, डिवाइडेड बाई एरिया कितना आपका 10 इंटू कितना कर लीजिए आप यहाँ से, आपका 100 हो जाएगा. ठीक है, प्लस आपका देखिए डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी देखिए कितना गिवन कर रखा है आपको, 0.3, डिवाइडेड बाई, देखिए एरर ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है, हम जो एरर कैलकुलेट करते हैं आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. ये 0.2/30 यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 100 के इक्वल हो जाएगा. तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपको इसको लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर आपका 10 हो जाएगा, 10/10 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, प्लस आपका देखिए यहाँ से आपका जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 0.3 इंटू थ्री 10 करेंगे तो 3 3/3 1. ठीक है, तो इसका बच्चों आंसर आ जाएगा आपका 2%. ये आपका परसेंटेज हमारा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2% विल बी द परसेंटेज एरर. ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपका बी ऑप्शन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.